अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी और बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, आपके डाउट्स भी रिलेटेड टू एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इंतज़ार किस बात का है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करें और जानें कैसे आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो कोई चीज़ एंड हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पीछे किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और आपको लग रहा था कब ये कंप्लीट होगी, कब आप नए तरीके से चीज़ों को करेंगे या फिर एक नए फेज़ को स्टार्ट करेंगे या नया फेज़ आपका स्टार्ट होगा प्रोफेशनल फ्रंट में, तो इस वीक कहीं इसी तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कोई इनकम्प्लीट काम आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई चीज़ एंड हो रही है और एक नए फेज पे या नए तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ रहती हुई दिख रही है। अब ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री किसी इंसान से आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई डील आपकी फाइनलाइज हो रही है, या फिर मन ही मन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी काम आप कर रहे हैं आपको इंटरनेशनल मार्केट उसी से ही रिलेटेड एक्सप्लोर करनी चाहिए, आपको अपने काम को ग्लोबल लेकर जाना चाहिए। तो फिर से देखिए, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई इशू, कोई मसला या फिर कोई पॉजिटिव चीज़ इस वीक रह रही है, या फिर कोई इनकम्प्लीट काम आपका कंप्लीट हो रहा है। अब ये जनरल रीडिंग है तो सब लियोस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, बट कहीं एक कंप्लीशन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं किसी चीज़ को लेकर अगर आपको क्लोजर नहीं मिल रहा था तो इस वीक एक क्लोजर मिल रहा है, या अगेन किसी चीज़ को, किसी कनेक्शन को, या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको क्लोज करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। एंड कहीं देखिए ये कार्ड सक्सेस की भी बात करता है। ये कार्ड जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से या फिर अदरवाइज एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी मिलने की बात करता है। तो कुछ के लिए लिटरली अगेन ऐसा भी रह सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको सक्सेस मिल रही है, काफ़ी एप्रिसिएशन, काफ़ी रिकग्निशन मिल रही है। ओवरऑल कुल मिला के ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है बैलेंस। बहुत ही क्लियर मैसेज है, पर्सनल फ्रंट में एक बैलेंस मेंटेन करने पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए ये बैलेंस सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में एक बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सोच या फिर एक एफर्ट आप कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई भी काम आप ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे, तो कहीं उसमें भी एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे तो उसको कम कर रहे हैं, अगर ज़रूरत से कम कर रहे थे तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि इस वीक आप डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके भी जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है उसको पाने की कोशिश करें, उसके लिए एक एफ़र्ट करें। कभी कभी होता है ना, हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता,
हम दूसरे तरीके से करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इस वीक या तो आप अपने ही आइडियाज़ को कंबाइन कर रहे हैं या फिर कोई लव्ड वन है उनकी तरफ से कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं और कहीं इंटीग्रेट करके कंबाइन करके अपने डिज़ायर्ड आउटकम को आप अचीव करना चाह रहे हैं। कहीं पीस, शांति, रिकन्सिलिएशन आपके लिए इस वीक इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर किसी लव्ड वन से किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से इशू मसला चल रहा है तो आपका मकसद रहेगा कि कैसे रिकन्सिलिएशन हो जाए, या फिर मैं कहूँगी आपका मोटिव, आपकी इंटेंट रिकन्सिलिएशन ज़्यादा रहेगी इंस्टेड ऑफ कि फ़ाइट को बढ़ाएं या फिर ईगो इश्यूज़ लेके बैठ जाएं, या आप अपनी ही किसी बात को लेकर कंट्रोलिंग हो जाएं, डोमिनेटिंग हो जाएं। तो ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, आप रिकन्साइल करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे एक पीस मेंटेन कर सकते हैं उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट में भी ठीक ठाक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और बैलेंस मेंटेन करने पे अगेन किसी भी चीज़ को लेकर एक फोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मैसेज है फाइंड बैलेंस। तो देखिए ये प्रोफेशनल फ्रंट से भी रिलेटेड हो सकता है और पर्सनल फ्रंट से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन पर्सनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए गाइडेंस का कार्ड फाइंड बैलेंस की बात करता है और पर्सनल फ्रंट का कार्ड भी कहीं लिटरली बैलेंस की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा कि आप बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कितनी बारी क्या होता है ना कि हम कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। कितनी बारी हमारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि भाई बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन हम उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते। और अगर ऐसा है आपके साथ तो यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दे रहा है कि बैलेंस को मेंटेन करने को आप लाइटली ना लें, बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप ये बैलेंस ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा आपने इस वीक नहीं किया तो आगे चल के आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं या फिर इस वीक भी आप परेशान हो सकते हैं। और जितना अगेन मैं कहूँगी इस चीज़ को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे बैलेंस मेंटेन करने को, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 7th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि एक इमैच्योर एंथुजियाज़म, एक इमैच्योर एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ वर्गोज़ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। और ये भी हो सकता है कि इस वीक आप जोश में होश खो रहे हैं। होता है ना कभी कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म होता है, हम उसको शुरू भी कर लेते हैं लेकिन आगे चल के हम उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि हमने खामखा अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट किया। तो देखिए अगर ऐसा भी आप पाएँ तो अच्छे से उस चीज़ को समझ लें कि आप वाकई में इस चीज़ को करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। यानी कि कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस, कोई भी बड़ा एक्शन, कोई भी बड़ा इनिशिएटिव लें, अच्छे से सोच समझ के लें। अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट में कोई भी काम इस वीक ना शुरू करें या फिर खुद को किसी भी काम में ना इन्वॉल्व करें। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं इस वीक आपको मिल सकता है, और ये न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल के लिए ठीक ठाक एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान या तो उम्र में यंग हैं, छोटे हैं, या फिर बिहेवियर, एटीट्यूड में इमैच्योर हैं, या फिर यंग हैं, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड रहते हैं। उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, उनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है,
और ये कार्ड कहता है कि इस वीक कहीं जो भी काम आप पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड कर रहे हैं, बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन रहती हुई दिख रही है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी चीज़ हमें हमारे गोल, हमारे मकसद से हटा रही हैं, अगेन डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको हमने साइड पे रखना है। और फिर से मैं कहूँगी बहुत फोकस के साथ, बहुत एक कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ आप अपने काम पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए आप कुछ लोगों से या फिर ज़्यादा लोगों से इंटरैक्शंस, बातचीत भी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिजूल के इंटरैक्शंस, फिजूल की बातचीत या फिर फिजूल की किसी चीज़ में आप खुद को नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। कॉन्क्रीट कॉन्वर्सेशंस, कॉन्क्रीट मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों में आप खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर लोगों से भी मिल रहे हैं तो कहीं एक प्रोडक्टिव उसका आउटकम रहे, ये आपका मोटिव रह सकता है। यानी कि फिर से मैं कहूँगी कि खाना पीना, मज़ा मस्ती, ये बैक ऑफ द माइंड बहुत ज़्यादा आपके मन में नहीं रह रहा है। हो सकता है कि आप फन, मज़ा मस्ती के लिए भी किसी इंसान से या फिर अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से मिलें, लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड में कैसे एक प्रोडक्टिविटी आए, कैसे एक कॉन्क्रीट आउटकम जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको मिले, इस पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से गेन, फ़ायदा भी इस वीक रह सकता है। टीम वर्क में काम करना चाह रहे हैं, मिल के कोई काम करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं कहीं बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर कर रहे हैं, और बैक ऑफ द माइंड में यही रह रहा है कि एक प्रोडक्टिविटी रहे या फिर कॉन्क्रीट कहीं एक आउटकम या फिर रिजल्ट आपको मिले जो भी आप कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बिकॉन्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा हो, कहीं बहुत एक खुश या फिर आप इंजॉय चीज़ों को नहीं करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली थोड़ा सा लो फील करते हुए दिख रहे हैं। आप ये सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जो भी रीज़न हो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बिकन्स का कार्ड आपको यही मैसेज देता है कि कैसे आप अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करें जिससे कि एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस करें, इमोशनली बेटर फील करें, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, और अगर ऐसा भी हो तो अब जो हो गया उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम जितना मर्जी परेशान हो जाएं, हम उसको अंडू नहीं कर सकते, लेकिन हम आज को बेटर करके अपने फ्यूचर को बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 4th हाउस का कार्ड है। 4th हाउस कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा ग्रह का होता है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही आप प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, एक सोच ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और ये सोच सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन कहीं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड, किसी डिसीजन, किसी चॉइस से रिलेटेड ये सोच, ये प्लानिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम थोड़ा सा पॉज लें, चीज़ों को समझें, हमने पीछे क्या किया जिससे कि हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्या किया जिससे कि हम परेशान हो, और इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में सोचें या फिर उसी हिसाब से हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लें। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जो भी अभी तक आपने मेहनत करी, अर्न किया, कमाया, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ गुडविल या फिर किसी भी और तरीके से, आप उसको कैसे फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर उसी से रिलेटेड आप फर्दर क्या करें
जिससे कि फ्यूचर में जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएँ, उसके बारे में अगेन आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ भी एक प्लानिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। तो इस वीक कहीं एक्शन, इनिशिएटिव्स या फिर बहुत आपकी तरफ से किसी भी चीज़ को लेकर एफर्ट उतना नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, कभी-कभी ये ज़रूरी भी होता है कि हम प्लानिंग करें, क्योंकि जब तक हमारा होमवर्क अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारी प्लानिंग अच्छे से नहीं होगी, तब तक हमारे एक्शन इनिशिएटिव्स भी राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड भी कहीं बैक सीट लेने की बात करता है, चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से विड्रॉ करने की बात करता है। तो ओवरऑल ही, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे पर्सनल फ्रंट हो, एक पैसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे इन्हीं पैसिव एनर्जीज़ के लिए। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि शायद आप बहुत वाइजली चीज़ों को करना चाह रहे हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, अगेन विजडम के साथ चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और कहीं हो सकता है कि कोई चीज़ या तो आप खुल के नहीं कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके कोई खास लव्ड वन या ओवरऑल जो भी लोग आपके पर्सनल फ्रंट में हैं, वो खुल के आपको नहीं चीज़ों के बारे में शेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लिब्रास की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहां पर आप एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए, ये वीकली रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ हो। कभी कभी छोटी छोटी सी चीज़ें हम नहीं बताना चाहते हैं, नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो उस तरीके की भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और इसी रीज़न की वजह से, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी रीज़न हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक पैसिव एनर्जीज हैं, लेकिन दोनों ही कार्ड्स नेगेटिव नहीं हैं। ये कहीं एक न्यूट्रल एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं एक बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही कामिंग एनर्जीज की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा हफड़ तफड़ में नहीं रहना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं उतने एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि बस अब थोड़ा सा ना आराम करना है, बहुत हो गया ये एक हफड़ तफड़ करना, अब रिलैक्स तरीके से चीज़ों को करना है। तो सिंपली कुछ के लिए ये भी एनर्जीज रह सकती हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्लॉसम का कार्ड है, और देखिए, ये कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड कहता है जिस भी चीज़ को आप इंजॉय करते हैं, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है, जो भी चीज़ आपको बेटर फील कराती है, आप उसी पे ही फोकस करें या फिर उसी में ही खुद को इन्वॉल्व करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 6th हाउस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर ओवरऑल ही आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल, सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं, छोटी छोटी सी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, या फिर आप थोड़ा सा चीज़ों को पर्सनली ले रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ स्कॉर्पियोज, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, ऐसा तभी होता है जब हम इमोशनली वीक होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे होते हैं। और प्रोफेशनल फ्रंट में खासकर जब भी हम चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हैं, हम हर्ट होते हैं, कहीं एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हम नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उस टाइम हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन आगे चलकर फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वीक जो भी आप महसूस करें, आप अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड ना खोएं, इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग बने, चीज़ों को पर्सनली ना लें, और
और कहीं हार्ट और माइंड में एक बैलेंस ज़रूर रखें। आप हो सकता है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ख्वाब देख रहे हैं, विजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स उसको मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकलिटी से आप डिस्कनेक्टेड रह रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी, एक हार्ट और माइंड का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी सी अपनी ग्राउंडिंग भी ज़रूर करें। जब हम किसी भी फॉर्म में फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, कहीं मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारी ग्राउंडिंग होती है, और कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से हम चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और कहीं एक प्रैक्टिकलिटी भी हम अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज़ में ला पाते हैं, जो कि आपके लिए इस वीक स्कॉर्पियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। अदरवाइज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं है, तो कोई भी गलत चीज़ या ख़राब चीज़ नहीं होने की बात करता है। बस थोड़ा सा आप हार्ट और माइंड का बैलेंस रखें, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को करें। जो भी आप विजन देख रहे हैं, देखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी से रिलेटेड रियलिस्टिक प्रैक्टिकल स्टेप्स भी ज़रूर लें उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं किसी चीज़ को सीखने की बात करता है, किसी चीज़ को लर्न करने की बात करता है। अब देखिए, ये पर्सनल फ्रंट के लिए है, तो पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड कोई भी स्किल, कोई भी चीज़ जो बहुत टाइम से आप सीखना चाह रहे थे, नहीं सीख पा रहे थे या नहीं सीख रहे थे, इस वीक उसी से ही रिलेटेड कोई चीज़ रहती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ के लिए सिंपली ड्राइविंग सीखना हो सकता है, कुछ के लिए स्पेशली अगर आप हाउसवाइफ हैं तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट रेसिपी, या फिर कोई भी अगेन मैं कहूँगी चीज़ हो सकती है। जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। तो पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी चीज़ को आप सीखना चाह रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन, बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों फ्रंट्स के कार्ड्स को कंपेयर करें तो कहीं आप पर्सनल फ्रंट में बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हो रहे हैं, और प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तो दोनों ही फ्रंट्स में एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली हम पर्सनल फ्रंट की बात करें तो बहुत डिवोशन, डेडिकेशन से कोई काम आप करते हुए दिख रहे हैं। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट में अहम रहती हुई दिख रही हैं। इसका गेन हो रहा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं कहीं बैक ऑफ द माइंड में रह रहा है कि कॉन्क्रीट एक रिजल्ट, कॉन्क्रीट एक आउटकम मिलना चाहिए। और कहीं फिर से मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में, या फिर मैं कहूँगी जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड जो भी एफ़र्ट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और अदरवाइज़ भी बहुत डिवोशन, डेडिकेशन अगेन मैं कहूँगी आपके पर्सनल फ्रंट में जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मूविंग ऑन का कार्ड है। तो किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। ओवरऑल के लिए ये कार्ड कहता है कि आप आगे बढ़ने पे फोकस करें, क्योंकि देखिए ये गाइडेंस का कार्ड है तो इसको हम गाइडेंस के तरीके से ही देखेंगे। और अगेन लिटरली इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि आप रुकें ना, आप पॉज ना लें, एक मूवमेंट इस वीक ज़रूर रखें। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी जस्ट कीप मूविंग। कहते भी है ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जब भी हम रुक जाते हैं ना तो फिर चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे रिलेशनशिप है, उसको कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। पार्टनर राज़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है, पार्टनर नहीं राज़ी हैं तो फिर आप खुद से आगे बढ़ें, आप अकेले ही आगे बढ़ें। तो एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस, एक आगे बढ़ने पे इस वीक ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 9th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।